श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to start the our new lecture number 4, lesson number 4, mangoes and guavas. ठीक है, पेज नंबर 74। ठीक है, ये हमारा लेक्चर है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, एक मज़ाया स्टोरी ये भी है हमारे पास। क्या है? मैंगोज़ एंड गावा। मैंगो जो एक फल है जिसका नाम क्या है? आम। और गावा किसी कहते हैं? हम अमरूद को कहते हैं। ठीक है, इन दोनों मतलब कि इन दोनों की स्टोरी के बारे में, ये दोनों फल के दरमियान दो शख्स भी मौजूद है जो क्या कर रहे हैं? फल की यानी कि सेल कर रहे हैं, या फिर एक शख्स जो है दूसरे के इससे फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो पिक्चर मौजूद है इससे जो है नज़र आ रहा होगा कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है? स्नैक मौजूद है और एक शख्स है जो कि बैठ के क्या कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ना बांसुरी बजाना। ठीक है, लकड़ी के पास, लकड़ी की एक जो चीज़ होती है जिसके ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, उसके होल सा होता है उसके अंदर, उस पर हम जो है अपनी फिंगर रख के क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो ये शख्स जो है वो बांसुरी बजा रहा है और उसके साथ साथ इसके सामने जो एक स्नैक आ जाता है। स्नैक और इस शख्स के दरमियान क्या बातें होती हैं, इनकी जो है कन्वर्सेशन को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इससे के पेज नंबर 74 पर स्टार्ट करती हूँ। वंस देयर वाज अ यंग मैन कॉल्ड परवेज़। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स, एक आदमी रहता था, अ यंग मैन, जिसका नाम क्या था? परवेज़। ही लिव्ड नियर द सी। वो कहाँ पर रहता था? समुंदर के करीब रहता था। वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन अ रॉक। एक दिन की बात है कि वो कहाँ पर बैठा हुआ था? रॉक कहते हैं हम चट्टान को, यानी कि पत्थर होते हैं। पत्थर से क्या होता है? एक चट्टान बनते हैं। प्लेइंग हिज फ्लूट। और वो क्या कर रहा था? फ्लूट यानी कि अभी जिसकी बात की मैं, बांसुरी बजा रहा था। किसके ऊपर बैठ के? चट्टान के ऊपर। सडनली अचानक से ही सॉ अ ब्यूटीफुल ग्रीन स्नैक। उसने अचानक से क्या देखा? एक खूबसूरत सी ग्रीन कलर की स्नैक, सांप देखा। इट बिगेन टू डांस। जब वो फ्लूट कर रहा था, यानी कि जब वो अपनी बांसुरी बजा रहा था, तो उसके सामने जो ग्रीन कलर की स्नैक आई वो क्या करने लगी? रक्स करने लगी। आफ्टर सम टाइम द स्नैक स्पोक टू हिम। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ देर बाद स्नैक जो है वो उससे कहती है, किसे कहती है? परवेज़ को, जो कि चट्टान के ऊपर बैठ के बांसुरी बजा रहा था। थैंक यू फॉर योर म्यूज़िक। कहती है शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारे इस मौसीकी का। शी सेड एंड शी गेव परवेज़ अ गोल्ड कॉइन्स। उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मैं तुम्हें एक चीज़ देती हूँ। वो क्या है? एक गोल्ड कॉइन्स, यानी कि एक सोने का सिक्का। वो किसे देती है? परवेज़ को। नेक्स्ट, परवेज़ वॉज वेरी हैप्पी। परवेज़ जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट एंड द ब्यूटीफुल स्नैक डांस एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन्स। परवेज़ रोज़ाना क्या करता है? उस स्नैक के लिए अपने प्लेट करते हैं, यानी कि फ्लूट को प्ले करता है। उसके बाद वो जो है ब्यूटीफुल स्नैक, खूबसूरत सी जो स्नैक होती है, वो क्या करती है? रक्स करती है और रोज़ाना उसे जो है एक गोल्ड कॉइन्स जो है देकर जाती है। ही लेफ्ट हिज लिटिल हट। परवेज़ के पास जब बहुत सारे कॉइन्स जमा हो जाते हैं, गोल्ड कॉइन्स, तो वो जहाँ पर पहले हट में रहता था, समुंदर के करीब रहता था, तो वो उसे छोड़कर कहाँ चला जाता है? ही बाउट सम लैंड। वो बहुत सारी ज़मीनें ख़रीद लेता है। एंड बिल्ड अ न्यू हाउस। और अपने लिए एक अच्छा सा घर बिल्ड करता है, तामीर करता है। व्हेन सितंबर केम। जब सितंबर का महीना शुरू होता है, द स्नैक सेड। तो स्नैक आती है और उसे कहती है, परवेज़ आई एम गोइंग अवे फ्रॉम फॉर द विंटर। मैं जो है अब जा रही हूँ यहाँ से, अवे फॉर द विंटर, यानी कि अब यहाँ पर जो है सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। आई शेल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग। अब मैं कब आऊँगी यहाँ पर? स्प्रिंग यानी कि बाहर के मौसम में आऊँगी। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। तो मेरे इस सवाल का आप जवाब दो। व्हाट डू यू लाइक। तुम क्या चीज़ पसंद करते हो? मैंगोज़ और गावास, यानी कि तुम इन दो फल में से कौन सी चीज़ें पसंद करते हो, जिसका नाम क्या है? मैंगो, आम या फिर अमरूद। पेज नंबर 75। आई लाइक बोथ सेड परवेज़ विद अ स्माइल। परवेज़ जो है वो मुस्कुराते हुए जवाब में कहता है कि मुझे दोनों ही चीज़ें पसंद हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हियर यू आर सेड द
स्नैक एंड शी गेव परवेज़ अ ट्विग, यानी कि अब यहाँ पर आओ, अपने स्नैक जो उसे कहते हैं यहाँ पर बैठो। अब ये क्या है, ट्विग कहते हैं हम टहनी को, जो कि पेज नंबर 75 में भी आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है कि परवेज़ जो है एक टहनी के ऊपर, दरख्त की टहनी होती है उस पर बैठा हुआ है। प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन, और कहती है कि तुम अपने इस गार्डन में क्या करो, इसकी टहनी को बड़ा करो, यानी कि इसकी देखभाल करो। वन डे इट विल गिव यू अ मैंगोज, एक दिन ये तुम्हें मैंगो देगा यानी कि आम देगा। एंड द नेक्स्ट डे गावा, और दूसरे दिन तुम्हें ये क्या देगा, अमरूद देगा। सो परवेज़ प्लांटेड द ट्विग एंड सोन इट ग्रो इनटू अ फाइन ट्री, परवेज़ ने क्या की, बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की, और उस ट्विग को, इस टहनी को क्या कर लिया, बहुत जल्दी एक बड़े से और एक अच्छे से दरख्त में वो तब्दील हो गया। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, द ट्री वॉज फुल ऑफ मैंगोज, क्या देखा परवेज़ ने कि जो है दरख्त में बहुत सारे मैंगोज यानी कि आम जो है भरे हुए। परवेज़ पिक दी मैंगोज, पिक कहते हैं हम उठाना, परवेज़ ने क्या किया, उठाना या फिर तोड़ा उस जो है मैंगो को। एंड सोल्ड देम इन द टाउन, और वो अपने शहर में, जिस शहर में वो रहता था वहाँ पे उसने क्या किया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। सेल की सेकेंड फॉर्म है। व्हेन ही गॉट होम द ट्री वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स अगेन, जब वो दूसरे दिन वापस आया तो उसने क्या देखा कि बहुत सारे इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज फुल ऑफ गावास, और उसने फिर क्या देखा कि दूसरी सुबह उसे क्या चीज़ मिला, पहले दिन उसे मैंगो मिले और दूसरे दिन क्या मिले, अमरूद। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे परवेज़ सोल्ड हिज फ्रूट्स ही बिकेम क्वाइट रिच, उसने क्या किया, रोज़ाना जो है वो एवरी डे जो है अपने फ्रूट्स को वो सेल करता, और सेल करने के बाद वो बहुत जल्द ही एक अमीर आदमी बन गया। वन डे अ शिप केम इनटू द हार्बर, एक दिन की बात है कि हार्बर कहते हैं हम क्या, जब हम आप लोग जब गए होंगे जहाँ पे कश्ती वगैरह चलती है, कश्ती को बांधने के लिए एक जगह होती है कि वहाँ पे कश्ती को हम जंजीर के ज़रिए, किसी के ज़रिए बांध देते हैं। वो एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे हम शिप को बांधते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है, एक शिप जो है वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। द कैप्टन वाज परवेज़ टी थ्रो हिज टेलीस्कोप, और इस शिप के अंदर एक कैप्टन बैठा हुआ था। उसने क्या किया, अपने टेलीस्कोप कहते हैं हम दूरबीन के ज़रिए जो है उसने दरख्त की तरफ देखा। तो क्या होता है, दूरबीन से क्या, दूरबीन का क्या काम होता है कि आप दूर, जितनी भी दूर वाली चीज़ें होती हैं आप उसको जो है टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। जो शिप में जो कैप्टन था उसने क्या किया, अपना टेलीस्कोप निकाला, और निकालने के बाद क्या किया, उसने उस दरख्त की तरफ देखा तो उसे क्या चीज़ नज़र आई, पेज नंबर 76, मैंगोज इन दिसंबर ही सेड टू हिमसेल्फ व्हाट अ फाइन ट्री। उसने जब देखा कि दिसंबर के महीने में मैंगो मौजूद है तो उसने अपने आप से ये बातें की और कहा कि ये तो बहुत खूबसूरत दरख्त है और बहुत ही अच्छा है। द फॉलोइंग डे ही मीट परवेज़ एंड सेड योर मैंगोज आर वेरी फाइन। तो फिर दूसरे दिन यानी कि कुछ दिन बाद जो है उसने क्या किया, परवेज़ से मिला। वो परवेज़ कौन है, जिसने क्या किया था, फ्लूट किया था, बांसुरी बजाई थी, जिसकी वजह से स्नैक ने उसे गोल्ड कॉइन्स दिए थे। फिर उसके बाद जब वो जा रही थी उसने कहा था कि मैं अब जा रही हूँ, अब स्प्रिंग के मंथ में आऊँगी तो मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन्स देकर अपना जो एक गार्डन देके जाती हूँ जो तुम्हें एक दिन मैंगो देगा और दूसरे दिन गावा। तो क्या होगा, परवेज़ उससे मिलता है एंड सेड योर मैंगोज आर वेरी फाइन, तुम्हारे पास जो फल मौजूद है आम वो बहुत ही अच्छे हैं। परवेज़ थाउट ऑफ अ जोक, दे आर नॉट मैंगोज ही सेड। परवेज़ ने क्या कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये मैंगोज नहीं यानी कि ये आम नहीं है, दे आर गावास, बल्कि ये क्या है, ये सारे अमरूद हैं। मैंगोज रूड द कैप्टन इफ़ दे आर गावास आई शेल गिव यू माई शिप। रूड यानी कि मैंगोज, क्या जब आपको किसी बात पे यकीन हो और सामने वाला क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो क्या कहता है, जब ये जो शिप मैन है, जो कैप्टन है, जब उससे पता चलता है कि वो मैंगो नहीं है कुछ और है, तो वो उससे जो कहता है कि सामने यानी कि परवेज़ को, अगर तुम्हारे पास जो है मैंगोज नहीं हुए तो मैं अपनी शिप जो है वो तुम्हें दे दूंगा। यानी कि वो एक दूसरे के दरमियान क्या लगा लेते हैं, शर्त लगाया। परवेज़ टूक द कैप्टन टू हिज गार्डन। परवेज़ क्या करता है, उस कैप्टन को कहाँ पर लेकर जाता है, गार्डन में, जो कि गार्डन किसने दिया था, स्नैक ने। गावास ग्रोनिंग द कैप्टन आई हैव लॉस्ट माई शिप। गावास जैसे ही वो गार्डन में पहुँचता, गार्डन में पहुँचने के बाद वो क्या देखता है कि वहाँ पर क्या लगे हुए, अमरूद लगे हुए, तो वो क्या करता है, अपने आप को अफसरदगी से कहता है कि मैंने अपना शिप खो दिया। द नेक्स्ट डे परवेज़ वेंट टू सी द कैप्टन। नेक्स्ट डे दूसरे दिन कैप्टन क्या करता है, परवेज़ से मिलता है। द कैप्टन वाज लुकिंग सैड। कैप्टन जो है बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है क्योंकि वो वापस जा रहा होता है और वापस जाने के लिए उसके पास जब शिप नहीं होगी तो वो वापस कैसे जाता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है। डोंट बी सैड सेड परवेज़ विद अ स्माइल। परवेज़ उसे कहता है मुस्कुराकर कि तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो या फिर अफसरदा नहीं हो। पेज नंबर 76 77 आई शैल नॉट टेक योर शिप आई वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन यू। मैं तुम्हारी शिप जो है वो नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा
मजाक कर रहा था। ही देन टोल्ड द कैप्टन ऑल अबाउट द स्नैक एंड द ट्री, और फिर उसने जो है अपनी सारी स्टोरी यानी कि स्नैक और उस परिवेश के दरमियान जो भी बात हुई थी उसने वो सारी बातें किसको बता दी, उस कैप्टन को। और वो कैप्टन ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, और सबसे ज़्यादा खुशी उसको किस बात की हुई होगी कि उसे जो है जिसने वो शिप जो है अपना लॉस किया था उसे वो दोबारा मिल गई। ये भी एक फ़नी स्टोरी थी, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी।